जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रासर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और बहुत ही दुखद और एक दरिंदगीपूर्ण घटना सामने आई है झारखंड के दुमका से, जहां पर एक कपल को इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दर्दनाक तरीके से उनकी पत्नी के साथ रेप किया गया, उनको पीटा गया, उनके सामान लूट लिए गए। तो ऐसी घटना सामने आई है जहां से रूह कांपने जैसी स्थिति बनी हुई है। देखिए, एक तरफ भारत अपने सॉफ्ट पावर और साफ छवि के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटना जो विदेशी महिला के साथ हो, इससे भारत की छवि दुनिया में कहीं ना कहीं उसमें दाग धब्बे जैसा स्थिति दिखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ घटना ऐसी है कि एक कपल हैं, स्पेनिश कपल हैं। देखिए, अब उसमें भी कुछ ये है कि महिला जो है वो ब्राज़ील की हैं और जो पुरुष हैं उनके पति जो हैं वो हैं स्पेन के। तो महिला ब्राज़ील की और पति यानी कि पत्नी ब्राज़ील की और पति जो हैं वो स्पेन के हैं। दोनों ने स्पेन की नागरिकता ले रखी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ड्यूल नागरिकता चलता है, दोहरी नागरिकता चलता है। तो हुआ क्या है कि ये दोनों ट्रैवलर हैं, दोनों बाइक से ट्रैवल करते हैं। अब तक इन दोनों ने मिल कर के लगभग 66 देशों का भ्रमण किया हुआ है। पिछले 5 वर्ष से ये घूम रहे हैं। पिछले 6 महीने से वो भारत में हैं, ठीक। और वो टर्की से जो है वो पहुँचे हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया में आए, इंडिया से उनको नेपाल जाने की अगला एक स्टेप था। तभी हुआ क्या है कि ये जो है बंगाल से पहुँचे झारखंड, और झारखंड में घूम रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल था। तो घूमते घूमते इन्हें रात हो गया। तो एक सड़क के किनारे गांव था, गांव का नाम है कुरमाहत। उस गांव के किनारे एक टेंट अपना लगा लिया। अक्सर आप देखे होंगे कि फॉरेनर जो होते हैं वो रात में टेंट वगैरह लगा करके अपना रात गुजार लेते हैं। और वो अब गांव के किनारे जो है वो टेंट लगा लिए, रोड के किनारे। और कहते हैं कि जब रात हुई तो लगभग 7 लोगों ने, जैसा महिला आपने बताया कि 7 लोग पहुंच गए और उनके साथ जो है मारपीट किए और सामूहिक दुष्कर्म किया। 7 लोगों में एक जो लड़का है वो तो बिल्कुल नाबालिग है, 16 साल का लड़का है। बताइए कि कितनी गंदी स्थिति है हमारे के यहाँ। और ऐसी स्थिति में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए, आपको याद होगा निर्भया हत्याकांड, तो कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ कि 7 लोगों ने एक महिला के साथ में रेप करा और उनको उनके हेलमेट से उनको पीटा। कहते हैं कि महिला को तो ऐसा लग रहा था, महिला जब बयान रिकॉर्ड किया तो उन्होंने बताया कि हमको ऐसा लग रहा था कि एक क्षण के लिए तो मेरी जान चली गई। उनसे लूटपाट भी की गई। अंत में वो लोग जो है छोड़ के भाग गए। उसके बाद पुलिस की गाड़ी जा रही थी पेट्रोलिंग वाले, तो पुलिस ने उनको देखा कि भाई रोड किनारे वो पड़े हुए हैं, उनको फिर ले गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि उनको उस समय बाइक से ले गए, उनको जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। खैर, अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। जब पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आए होंगे तो बिल्कुल वो तो 4 व्हीलर से ही आए होंगे। खैर, तो वो हॉस्पिटल में ले गए, उनको अपना ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की कि वो इंग्लिश में और स्पेनिश में बोल रहे थे, ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आई। तो वो गूगल ट्रांसलेट के जरिए उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना घटी है। अब ये तो बात हो गई। अब वहाँ पे जो दुमका में जो एसपी हैं, जो भी उनके प्रशासनिक सेवा में हैं, उन्होंने कहा कि भाई बाकी जो जब मामला दर्ज हुआ तो अब तक 4 लोगों को पकड़ लिया गया है। उसमें बाकी 3 लोग जो बाकी हैं उनकी तलाश जारी है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो विक्टिम होते हैं उनको मुआवजा भी दिया जाता है। क्योंकि अब किस प्रकार का क्या है इंसिडेंट है, लेकिन इस प्रकार का इंसिडेंट है कि इसमें जब रेप केस होते हैं तो उसमें 10 लाख 12 लाख तक के मुआवजा दिए जाते हैं। और जो फॉरेनर होते हैं उनको कुछ और ज़्यादा बढ़ा करके दिया जाता है। खैर, मुआवजा का तो एक अलग ही इशू है।
लेकिन इस प्रकार की जो घटना होती है, इससे देश की छवि जो है ना बहुत खराब हो जाती है, देश की छवि बहुत खराब हो जाती है। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ कि पिछले साल 2022-23 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पूरे भारत में 31,516 रेप केस हुए हैं। इतना तो दर्ज है। हर दिन 90 रेप केस होते हैं और हर मिनट जो है, हर 18 मिनट में एक रेप केस होता है भारत में। उसी प्रकार अगर झारखंड की बात करें आप, तो झारखंड में पिछले 9 सालों में 13,533 रेप केस हुए हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक रेप केसेस की बात अगर की जाए तो सबसे अधिक रेप केस राजस्थान में होता है, उसके बाद यूपी में होता है, उसके बाद एमपी में होता है। खैर ये तो एक अलग विषय है। लेकिन इस प्रकार की जो घटना है जो हुई है, इसमें झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उन पर भी आक्षेप लग रहे हैं कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। वहाँ के जो विपक्षी पार्टी हैं बीजेपी के, बाबूलाल मरांडी विपक्षी में शायद हैं वो, तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसी पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे आरोप लगाया है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब ये तो राज्य की घटना है। अब आइए कि जब ये घटना इंटरनेशनल मीडिया में पहुंच गया, तब ब्राज़ील के जो एम्बेसी है भारत में, उन्होंने रिएक्ट किया। स्पेन की जो एम्बेसी है इंडिया में, उन्होंने रिएक्ट किया। ब्राज़ील की जो एम्बेसी का जो वो रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि हम पूरी घटना पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इसके जो है ये करता हूँ, मतलब बिल्कुल सही बात है। कोई अगर फॉरेनर भारत में घूमने के लिए आते हैं, जिस प्रकार से अभी सरकार ने टूरिज़्म का माहौल उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सेट कर रखा है, एक बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का और बन सकता है। लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, इसके कारण जो है टूरिज़्म तो प्रभावित होता ही है। तो कुल मिलाकर के एक घटना है और अभी तो फिलहाल है कि इसमें 3 लोगों की 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि अभी जो है और इसमें कोई एंगल निकल के आता है तो मैं उसका भी गहराई से जांच करूंगा और इसमें संलिप्तता पाई जाती है, हो सकता है कि कोई ग्रुप इन्वॉल्व हो, तो इसमें हम उनकी भी जांच करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। जैसे ही आगे कोई अपडेट आता है हम आपको बिल्कुल अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।